शिमला की कहानियां तो बहुत है, पर आज हम एक खास सुरंग से जुड़ी कहानी की परतों को खोलेंगे। हाँ, शिमला और सुरंगे, उनका अपना एक इतिहास है। बिल्कुल, और ये वाली सुरंग जिसके बारे में कहते हैं कि रात में वहां जाना ठीक नहीं। अच्छा, क्यों भाई, क्या बात है? चलिए इसी किस्से को थोड़ा समझते हैं। हाँ हाँ, जरूर। तो कहानी का एक सिरा जुड़ता है रमेश नाम के एक रेलवे कर्मचारी से। ओके, रेलवे कर्मचारी। हाँ, बताते हैं कि एक रात ड्यूटी पर वो उसी सुरंग में गया। अच्छा, ड्यूटी पर। अब सोचिए माहौल कैसा होगा। रात का वक्त, घना अंधेरा, हाँ। बस टॉर्च की हल्की सी रोशनी और वो अजीब सी खामोशी जो होती है ना हम्म, सुरंगों में। बिल्कुल, वो गूंजती हुई खामोशी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट जैसी। फुसफुसाहट। हाँ, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो? ओहो, अकेले में ऐसी आवाज तो डराई देगी। वही तो। रमेश ने घबरा कर औच घुमाई इधर उधर, पर कोई नहीं दिखा। देखिए, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। क्या? जब हम अकेले होते ना और अंधेरा हो, तो दिमाग कई बार आवाजें या चीजें गढ़ने लगता है। मतलब डर की वजह से? हाँ, डर और अनिश्चितता, इंद्रिय बोध का खेल कह सकते हैं इसको। खालीपन को दिमाग भरने लगता है। सही बात है। खैर कहानी तो आगे बढ़ती है। अच्छा, रमेश को फिर एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्ची के रोने की। ओहो। हाँ, और जब उसने टॉर्च उधर की तो देखा एक छोटी लड़की खड़ी है। लड़की सुरंग में? हाँ, सफेद फ्रॉक पहने, बाल गीले थे उसके। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो हवा में तैर रही थी। अरे बाप रे। तैर रही थी, ये तो। हाँ, और उसने बड़ी मासूमियत से उदास आवाज में कहा, अंकल मैं घर नहीं जा पाई। घर नहीं जा पाई। ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल। और यही देखिए, कहानी का एक और तत्व आता है, बच्चों के भूत। हाँ। अक्सर लोक कथाओं में भूत प्रेतों की कहानियों में बच्चे होते हैं, खासकर बच्चियां। ऐसा क्यों? शायद उनकी मासूमियत और असहायता कहानी को ज्यादा मार्मिक, ज्यादा डरावना बना देती है। और ये घर नहीं जा पाई वाली बात, ये किसी अधूरी इच्छा, किसी दुखद अंत की तरफ इशारा करती है। बात तो है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। और भी कुछ हुआ? कहते हैं रमेश को अचानक एक ट्रेन के हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। ट्रेन पर? हाँ, जबकि टाइम टेबल के हिसाब से उस वक्त कोई ट्रेन आनी ही नहीं थी वहां। तो फिर ये आवाज कहां से आई? पता नहीं, शायद उसके डर का ही नतीजा था या कुछ और। वो इतना डर गया कि बस भागा वहां से और गिर पड़ा। ओह, बेचारा। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो रमेश सुरंग के बाहर मिला, बिल्कुल सदमे में। सदमे में? हाँ, और कहते हैं बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो अभी भी वहीं है, अपनी